नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अब आप इसको कर्तव्य पथ के नाम से ही जानेंगे। अब विजय चौक और इंडिया गेट जिस सड़क से जुड़ते हैं उसे कर्तव्य पथ के नाम से ही जाना जाएगा। ये ऐतिहासिक जो पथ है अब कर्तव्य पथ हो गया है। करीब 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ का आज पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी व्यापक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही पीएम मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। ये पूरा इलाका उस सेंट्रल विस्टा का एक हिस्सा है जो पूरे लुटियन जोन की सूरत बदल कर रख देगा। पीएम मोदी शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। पीएम मोदी इससे पहले अशोक चिन्ह का उद्घाटन कर चुके हैं और नई संसद की इमारत का भी निरीक्षण उन्होंने किया था। तस्वीरें सामने आई थी, आपने देखा भी था, जो वो भी हिस्सा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। साथ ही आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। आज से इंडिया गेट का ये आइकॉनिक राजपथ कर्तव्य पथ कहलाएगा। आज शाम को प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। इसे राजपथ कहा जाता था, जिसका नाम अब बदलकर कर्तव्य पथ किया जा रहा है। ये तीसरा मौका है जब इसका नाम बदला जा रहा है। पहली बार इसका नाम रखा गया था किंग्सवे। जब कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली आई, उस समय जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए, उनके सम्मान में इसे किंग्सवे कहा गया। आज़ाद भारत में 1955 में इसका नाम बदलकर राजपथ किया गया, जो किंग्सवे का हिंदी अनुवाद था। लेकिन अब इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। थोड़ा सा इतिहास के इतर इस जगह का ऐतिहासिक महत्व समझिए कि हमारे ठीक पीछे जो राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स की पहाड़ियाँ कहते हैं इसे, एक तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय, दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय जैसे तमाम मंत्रालय हैं। ये इसके ठीक साथ में वोट क्लब है, जहां पहले प्रदर्शन हुआ करता था और उसमें से एक ऐतिहासिक प्रदर्शन 1988 में किसान आंदोलन का हुआ था, जिसमें सरकार को झुकना पड़ा था। उसके बाद यहाँ उस समय प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि सरकार ने अपना वो प्रदर्शन का जगह बदल करके जंतर मंतर कर दिया था। उसके बाद ये वही जगह है, ये वही राजपथ है जहाँ पर निर्भया कांड के दौरान भारी तादाद में लोग प्रदर्शन करने निकल गए थे और प्रदर्शन इतना भारी हुआ कि सरकार को बाध्य होना पड़ा और रेप कानूनों में बदलाव करना पड़ा। उसके बाद सीए एनआरसी के खिलाफ भी एक प्रदर्शन हुआ और तब भी लोग यहाँ भारी तादाद में इकट्ठा हुए थे। राजपथ पर जब भी देश में कहीं भी किसी के अधिकारों का, किसी वर्ग, किसी जात, किसी धर्म के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है या उन्हें लगता है कि उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पर इंडिया गेट के आसपास वो प्रदर्शन करने आते रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव इसको इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि राजपथ को औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि किंग्सवे राजपथ सरकार का यही तर्क है कि अब राजतंत्र नहीं रहा, राजा से इसका कोई लेना देना नहीं रहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों को उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए इस राजपथ को कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। कैमरामैन साइल अंसारी के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। मेरे साथ रजत मेहता है, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति के लिए जो ग्रेनाइट है, जो पत्थर है, वो दिया था। इनके हाथ में सैंपल भी है। क्या खास रहा है सर, ये जो नेताजी की मूर्ति बनी है, क्या खास है इसमें? इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं जो बाकी मूर्तियों से या बाकी इस तरह के हिस्टोरिक प्रोजेक्ट से जो अलग हैं। पहली चीज़ है जो इसमें ग्रेनाइट यूज़ हुआ है, दैट इज़ द फाइनेस्ट ब्लैक ग्रेनाइट इन द अर्थ। आज तक इस तरह के ग्रेनाइट में कभी भी कोई मूर्ति नहीं बनी। कहाँ से आता है ये ग्रेनाइट? अमूमन ग्रेनाइट साउथ इंडिया का है जो वो बेस्ट क्वालिटी रहता है, बट दिस ग्रेनाइट वी स्पेशली सोर्स्ड इट फ्रॉम तेलंगाना। ये तेलंगाना में एक जो फाइन ब्लैक, जिसको टेलीफोन ब्लैक कहते हैं, उस ग्रेनाइट के अंदर जनरली इसके अंदर सिर्फ काउंटर टॉप्स बनते हैं और इस तरह का बड़ा साइज़ वर्ल्ड में अपनी बार पहली बार हुआ है। 300 टन का ब्लॉक
इतनी फाइन ब्लैक के अंदर निकालना बहुत असंभव सी बात है। दिल्ली भारत का पहली ऐसी मूर्ति है जो इस तरह की बनी। हाँ, भारत में ग्रेनाइट के अंदर, सॉलिड ग्रेनाइट के अंदर 30 फुटी पहली मूर्ति है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ब्लैक ग्रेनाइट, इतने फाइन क्वालिटी के ब्लैक ग्रेनाइट में पहली 30 फुट की मूर्ति है जो आज बन रही है। सिंगल पीस उससे बना, मोनोलिथिक ब्लॉक में बनी है। मल्टीपल पीसेस में तो आप बहुत बना सकते हैं, इट इज़ नॉट अ चैलेंज, बट इसको मेन चैलेंज है जो नेताजी सुभाष बोस का व्यक्तित्व था, जो सॉलिड व्यक्तित्व था, वो सिर्फ मोनोलिथिक पे ही हम कर सकते थे। तो मोनोलिथिक सॉलिड ब्लॉक पे हमने किया है उसको। मोनोलिथिक सॉलिड ब्लॉक पे बना है, हाथ में पत्थर भी है जिस ग्रेनाइट से नेताजी की प्रतिमा लगी है, और आज शाम में प्रधानमंत्री उसका अनावरण करेंगे। दुनिया में पहली ऐसी मूर्ति है जो इस तरह के सॉलिड पत्थर से बनी है और रिकॉर्ड टाइम में बनी है। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कर्तव्य पथ की हम बात कर रहे हैं और कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, आप बात कर रहे थे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि तैयारियां बता रही हैं कि बहुत कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है। जैसे कि हम प्रतिमा की बात कर लें जिसका अनावरण करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसकी सजावट बनावट भी बहुत कुछ कह रही है। कुमार गौरव, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, सवाल पूछिए। कुमार गौरव, मेरा सवाल यह है कि तैयारियां बता रही हैं कि कर्तव्य पथ नाम के साथ साथ बहुत कुछ ऐतिहासिक हो रहा है। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की बात, माफ कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके से उसकी सजावट है, बनावट है, बहुत कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पे ऐतिहासिक ये नाम भी बदल जो रहा है वो भी ऐतिहासिक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि किंग्स वे और क्वींस वे हुआ करता था ये रास्ता, लेकिन आज जनपथ है और राजपथ था, और आज शाम के बाद से वो बदल कर कर्तव्य पथ हो जाएगा। लेकिन जनपथ जो है वो रहेगा, राजपथ बदल कर कर्तव्य पथ हो जाएगा। ये पूरा 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो सामने राष्ट्रपति भवन से होकर इधर इंडिया गेट तक, और इंडिया गेट के ठीक पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा प्रयास करेंगे वो आपको दिखाने का। मूर्ति को भी लगा दिया गया है जिसका अनावरण करेंगे, जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। एक सिंगल ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, सबसे वजनी मूर्ति है और सबसे बड़ा मूर्ति है भारत में जो अब तक सुभाष चंद्र बोस का कहीं भी लगा है, उस सबसे ज़्यादा बड़ा है। 1968 से ये जगह खाली है जहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगनी है, वो जगह 1968 से खाली है। वहाँ ब्रिटेन के राजा की मूर्ति थी, और अब जाकर नेताजी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है कि इंडिया गेट के ठीक बगल में भारत का जो एक ताकत की जगह है, चूँकि इसी रास्ते पे 1955 से 26 जनवरी को लगातार परेड होता है और उसमें भारत अपने ताकत का भी प्रदर्शन करता है। तो उस ताकतवर जगह पे एक ताकतवर व्यक्ति जिसका आज़ादी के इतिहास से रिश्ता रहा है, उनकी मूर्ति आज लगी है। तो जाहिर तौर पे ये एक खास बात है, खास दिन है, और एक बड़ा सम्मान आप कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जिसके लायक थे वो उनको नहीं मिला था, लेकिन आज जाकर वो सम्मान उनको प्राप्त होगा। दूसरी बात ये कर्तव्य पथ की बात है। लगातार प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हो गए, और अब 2047 में 100 साल होगा। 100वें साल में औपनिवेशिक काल की यानी गुलामी की मानसिकता की कोई भी चीज़ भारत में नहीं रहनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने से इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, आज हम बड़े हैं, लेकिन आज जो कम एज के बच्चे हैं वो जब आएंगे तो कर्तव्य पथ ही देखेंगे और उनको यही नाम याद होगा, किंग्स वे, क्वींस वे, राजपथ, ये चीज़ें उनको याद नहीं रहेगी। तो ये तर्क है कि गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना है, उस मानसिकता से। गुलामी से तो हम बाहर निकल गए, लेकिन उस मानसिकता से बाहर निकलना है, और ये राजपथ जो अभी तक है, जो कर्तव्य पथ होगा, उसमें जाहिर तौर पे अभी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार चुनते हैं तो ये जनता का राज होता है, लेकिन यहाँ बैठने वाले लोग अपने को राजा न समझे, उनका कर्तव्य है देश की सेवा करना। और इससे पहले आपको याद होगा, इसके पहले से पहले 15 अगस्त जो था उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबका प्रयास भी होना चाहिए। तो आम जनता को भी अपने कर्तव्य की याद दिलाएगा। चूँकि आज़ादी के बाद हम अपने अधिकार तक तो पहुँच गए, लेकिन शायद कर्तव्य कहीं पीछे छूट गया था, तो उसको भी याद आम लोगों को आएगा जब वो इस रास्ते पे आएंगे। बहुत ही बेहतरीन सजावट है, और जाहिर तौर पे आज लगभग 20 महीने से ये पूरा इलाका बंद पड़ा हुआ था, डेवलपमेंट की वजह से यहाँ काम चल रहा था। बहुत ज़्यादा देखने में डिफरेंस आपको नहीं लगेगा,
लेकिन हाँ, जो चीज़ें लगाई गई है, पहले जैसे सामने आप सड़क की बात कर लें तो उसके बगल में लाल रेत हुआ करती थी, जहां अब लाल पत्थर है। लॉन्स के बीच में भी बहुत सारे पेड़ थे जिनको हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, लॉन्स को बड़ा किया गया है। जो यहाँ पे नहरों की संख्या थी, छोटे छोटे नहर इंडिया गेट पे काफ़ी सारे थे, उनको भी 4 गुना बढ़ा दिया गया है और उसके ऊपर रैंप वॉक भी बना दिया गया है। सड़क पार करने के लिए आपको अंडरग्राउंड रास्ता तैयार किया गया है। पहले यहाँ काफ़ी दिक्कत होती थी। तो कहीं ना कहीं कर्तव्य पथ नाम बदलने के पीछे यह है कि गुलामी की जंजीर से आप बाहर निकले, गुलामी की जंजीर जो सोच में है उससे बाहर निकले। ये प्रधानमंत्री की कोशिश है। आपको मालूम है कि पिछले 8 साल में उन्होंने बहुत कुछ नामों को लेकर उन पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन उन्होंने कई बार नाम बदला है। प्रधानमंत्री आवास जो 7 रेस कोर्स था, अंग्रेजों के समय का नाम, या उस इलाके का नाम जहां रेस होता था घोड़ों का, उस इलाके में 7 रेस कोर्स नाम था, उसको लोक कल्याण मार्ग किया। इस जगह का नाम बदला, अंडमान निकोबार का नाम बदला, विवेकानंद की किताब से जुड़ा हुआ उस पर नाम दिया। 1500 अंग्रेजों के समय के जो कानून थे, जो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था, वो जिससे आम लोग परेशान होते थे, उन बेकार के कानूनों को भी खत्म किया। और तमाम कई तरह की चीज़ें, आपको नेवी का कुछ दिन पहले नेवी का जो प्रतीक चिन्ह था, जो झंडा था, उसको बदलकर इंडियन किया गया। शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर अभी जो नया झंडा है वो बनाया गया। तो ये एक बदलाव की कहानी है, पिछले 8 साल में हुई है। अब नया संसद भवन भी कुछ दिन में होगा, नया प्रधानमंत्री आवास भी और उपराष्ट्रपति आवास भी इस इलाके में बनेगा। तो ये जो पूरा इलाका है, इसको एक कोशिश है प्रधानमंत्री के द्वारा कि गुलामी की मानसिकता से दूर हो और लोगों को कर्तव्य का बोध कराए, ये कोशिश है इसके तहत। जी कुमार गौरव आते हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीर आपने दर्शकों को दिखाई है। जब आप बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की, जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। जो मूर्तिकार हैं, जिन्होंने इस प्रतिमा को, इस मूर्ति को बनाया है, उनसे खास बातचीत की है मेरी सहयोगी दिव्या ने। सुनाते हैं आपको। इंडिया गेट पर जिस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का आज प्रधानमंत्री मोदी अनावरण करने वाले हैं, उसके शिल्पराज अरुण योगराज इस वक्त न्यूज़ 24 के साथ हैं। तो जिस तरीके से कि ये मोनोलिथिक ग्राम है, पूरा ऊपर से नीचे एक ही पत्थर है, और क्या खासियत है इस मूर्ति की? मैंने बताया आपको, ये ग्रेनाइट में बनाया हुआ है और ग्रेनाइट में रियलिस्टिक काम करना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। और एज इट इज़ ए बिगर साइज, लार्जर देन लाइफ साइज, इट इज़ वेरी difficult to handle the weight of the stone handling, and also we got only one chance. हमको एक ही चांस रहता है, आपको क्या करना है, क्या ढूंढना है, पोस्चर पे, क्या गेस्चर पे, क्लॉथ का ड्रेपरी के, और उनका गम बूट्स के बारे में, हैट के बारे में, हाथ का पोजीशन के बारे में सब जानकारी रख के काम करना पड़ता है। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसे बनाया। और एक और खासियत जो मुझे दिखाई पड़ रही है कि हस्तशिल्प, यानी पूरी मूर्ति हाथ से बनाई गई है। यस, इट इज़ 100% हैंडमेड मैडम। हम लोग क्या किया है, पूर्वजों ने कौन सी टूल यूज़ कर रहा था उनका भी इस्तेमाल किया है। अभी नया टेक्नोलॉजी में हम कैसे फास्ट में, एक्यूरेट में काम कर सकते, थोड़ा वो भी इस्तेमाल किया है। बट 100% हैंडमेड हम एक कह सकते हैं। बिल्कुल, शिल्पकार वही खास होते हैं जो मूर्ति बनाने के साथ साथ भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। पूरे देश को इंतज़ार है अब जब प्रधानमंत्री मोदी सुभाष चंद्र बोस की उस मूर्ति का अनावरण करेंगे, और जिस तरीके से जिन्होंने उसकी हस्तशिल्प से पूरी मूर्ति जो है वो हाथ से बनाई गई है, और जिस तरीके से अरुण योगीराज जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है, वो कह रहे हैं कि किसी भी मूर्ति को बनाने के साथ साथ भावनाओं का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि किस तरह से अब राजपथ कर्तव्य पथ हो गया है। और कुमार गौरव, आप सही कह रहे थे कि भले ही कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो कमिंग जनरेशन है वो हिस्ट्री में ही, जैसे हम पढ़ रहे हैं, नाम राजपथ का पहले कुछ और हुआ करता था, अब कर्तव्य पथ हो गया है। तो जो कमिंग जनरेशन है वो कर्तव्य पथ जानेगी और राजपथ को हिस्ट्री के तौर पर ही देखेगी। तो सवाल ये है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी सराहना करना तो बनता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा लोग मानते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ठीक है, राजनीति है, इसमें हर पार्टी की और हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है, उस हिसाब से वो सोचते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि राजपथ जो था 1955 में नाम जवाहरलाल नेहरू के वक्त में रखा गया था, और कल NDMC के एक्ट 11 के तहत इस सड़क का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। और ये डायरेक्टिव भी NDMC को 1975 में केंद्र की सरकार के द्वारा मिला था। तो उन्हें उस वक्त ये अधिकार प्राप्त हुआ कि दिल्ली में या किसी भी इलाके में सड़क का नाम अगर बदलना है तो इस तरह से बदल सकते हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें इस सड़क को बदलने का
प्रपोजल मिला था, उसके बाद कल ये फैसला NDMC की स्पेशल जो बैठक हुई थी उसमें हुआ। हालांकि देखिए राजनीति अलग बात है, लेकिन हाँ एक बदलाव की कहानी, कम से कम आप अभी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के बदलाव की बात करें तो कई जगहों पे उन्होंने बदलाव किया है। और एक चीज़ तो तय है, प्रधानमंत्री कल को प्रधानमंत्री रहे न रहे, लेकिन इस लुटियन जोन में दिल्ली में उनकी छाप जरूर रहेगी जितना बदलाव उन्होंने किया है। क्योंकि अब नया संसद भवन भी होगा, नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी होगा और कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो अंग्रेजों के ज़माने के, हालांकि राष्ट्रपति भवन अभी भी रहेगा, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक अभी भी रहेगा, पहचान रहेगी, लेकिन उसके पीछे की तर्क है कि उसमें भारतीयों का खून पसीना लगा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कर्तव्य पथ पर खड़े हुए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दर्शक तो बाद में पहुंचेंगे, आप सबसे पहले पहुंचे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर खड़े होकर अब? देखिए जाहिर तौर पे सुबह से मैं इस पथ पे हूँ और कर्तव्य ही कर रहा हूँ, तो कर्तव्य का बोध है। और इस रास्ते पे शायद हो सकता है कि जो एक खासकर मुख्य तौर पर अगर देखें तो आम जनता के लिए भी ये है, लेकिन मुख्य तौर पर ये जो रास्ता है वो सीधा राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की तरफ जाता है। तो सत्ता के सबसे मजबूत लोग वहाँ बैठते हैं और शायद इसको बनाने के पीछे ये भी एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कभी भटके तो उन्हें भी ये कर्तव्य पथ उन्हें अपना रास्ता दिखाए। उनके कैबिनेट कलीग्स जो CCS में बैठते हैं, जो तमाम नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जिनका दफ्तर है, उनको भी याद रहे कि कर्तव्य पथ है, जनता ने हमें बैठाया है, काम करने के लिए बैठाया है। तो कर्तव्य पथ का पर से जाते हुए कर्तव्य का बोध होना चाहिए। कोशिश यही प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। कुमार गौरव, आपने सरकार का मकसद समझा दिया है, दर्शक भी समझ गए होंगे कि क्या मकसद है नाम बदलने का। आप नजर बना के रखिए, हम आपके पास आते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।